हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीडियो। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जोड़ घटाना गुणा भाग भिन्न सब एक में अगर हो तो हम कैसे उसको लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, आप देख पा रहे हैं कि भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग इसमें है, ये भिन्न है ये। और जिसमें क्या है, जोड़ घटाना गुणा भाग सब है, एक में है। अब पहले आप पढ़ रहे थे कि 8/6 प्लस में 12/4 एक ही रहता था। तो अब इसमें देखिए सब है, तो इसको हम कैसे करेंगे। हम इसको देखिए, सबको करने से पहले हम पहले एक रूल लगाएंगे। यहाँ देखिए, भाग से गुणा जोड़ घटाना, हमको इसी के हिसाब से चलना है। अब यहाँ देखिए, पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, फिर उसके बाद गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। हमको इसी के हिसाब से चलना है। तो यहाँ देखिए, पहला हमारा क्या है, भाग। तो हम पहले क्या करेंगे, भाग। यहाँ पे जहाँ भी अगर यहाँ भी भाग रहता है तो हम पहले इसको यहाँ पे करते हैं, फिर उसके बाद आगे करते हैं। तो यहाँ देखिए भाग है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 40/10 और 6/8। तो हम पहले भाग को करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 8/6 प्लस में 12/4 और यहाँ पे माइनस में 14/8 और यहाँ पे देखिए गुणा में है, तो गुणा में तो यहाँ पे 40/, ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे 40/10 लिख देंगे। अब देखिए, हमको भाग को ही सॉल्व करना है, तो हम भाग को सॉल्व करेंगे तो पहले हम इसको गुणा में बदलेंगे। अगर गुणा में हम बदलेंगे इसको, यहाँ देखिए गुणा में, तो ये हमारी जो संख्या है, तो इन नीचे वाली जो ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे चली जाएगी। मतलब कि हो जाएगा 8/6। यहाँ देखिए 6/8 है, तो अब पलटेंगे जब हम इसको, तो क्या हो जाएगा 8/6। अब देखिए हमारा क्या है, भाग वाला सॉल्व हो गया है। तो हम कौन वाला करेंगे, अब दूसरा वाला क्या है, गुणा है, तो गुणा करेंगे। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दो जगह गुणा का चिन्ह दिया गया है, तो हमको एक ही नहीं, अब यहाँ पे एक है तो यहाँ पे एक ही नहीं करना है, हमको दोनों साथ में करना है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब देखिए, यहाँ से हम लिखेंगे अब शुरू से, यहाँ पे बराबर में 8/6। अब यहाँ देखिए प्लस पहले करना नहीं है, तो हम इसको ऐसे उतार लेंगे। तो यहाँ पे 12/4 और यहाँ माइनस है, तो माइनस भी नहीं करना है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। यहाँ देखिए, अब देखिए हमको यही करना है, 14/8 गुणे में 40/10 गुणे में 8/6। तो हमको पहले इन तीनों को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, अब हमको इसको सॉल्व करने से पहले क्या करना है, काटना है। जहां से भी कटेगा ये, पहले हम शुरू से काटेंगे ऊपर नीचे से, सबको ऊपर नीचे से काटेंगे। फिर उसके बाद जब नहीं कटेगा तब हम यहाँ से फिर यहाँ काटेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर पीछे पूरा करेंगे। तो यहाँ देखिए, अब हम इसको पहले काटेंगे। यहाँ देखिए, पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, तो यहाँ पे 2 चौके 8 और ऊपर काटेंगे 2 से, तो 2 सत्ते हो जाएगा 14। अब फिर यहाँ देखिए काट दिए, तो अब यहाँ देखिए इसको काटेंगे। अब देखिए 2 से काटेंगे तो 2×5=10, तो यहाँ पे 2×5=10 और यहाँ पे फिर काटेंगे तो 2×5=40, या तो 20×2 = 40। तो यहाँ पे 2×5 कितना हो जाएगा, 40। अब देखिए अभी इसमें कटेगा कि नहीं, तो ऊपर नीचे काटे हैं, तो पहले हम काटेंगे इसी को। तो यहाँ देखिए, अगर हम 5×5 करेंगे और 5×20 करेंगे, कट जाएगा, तो हम पहले इसको काट लेंगे। तो यहाँ देखिए 5×5 और 5×20, तो यहाँ देखिए अब कट गया है। अब देखिए ऊपर नीचे कटेगा, नहीं कटेगा, तो हम इसको काटेंगे। यहाँ देखिए 2 काटेंगे, 2×3=6 और ऊपर काटेंगे तो 2 चौके 8। अब देखिए यहाँ ऊपर नीचे कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो नहीं काटेंगे। अब हम इसको एक बार और देखेंगे कि कहीं ये यहाँ से तो यहाँ नहीं कट रहा है, यहाँ से यहाँ नहीं कट रहा है। अब यहाँ देखिए 4 है, तो 4 देखिए यहाँ ऊपर है, ये नहीं कि यहाँ नीचे है तो नीचे ही काट देंगे, नीचे नहीं काटना है, नीचे से ऊपर काटना है। तो यहाँ देखिए 4 है और यहाँ भी 4 है, तो 4×4 और 4×4। अब देखिए
अगर यहाँ 7 है, यहाँ देखिए 3 है, ये देखिए कटेगा नहीं। तो अब क्या करेंगे, जो जो यहाँ पे बचा है उसको हम आगे लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए क्या बचा है, 7 है और बटे के कितना है 1, तो हम 7 बटे के 1 लिख लेंगे यहाँ, 7 बटा के 1। अब देखिए गुणा का चिन्ह है तो अभी भी गुणा लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए गुणे। तो अब यहाँ पे देखिए कितना बचा है, 1 बटा के 1, तो हमको 1 बटा के 1 ही लिखना है, तो यहाँ पे 1 बटा के 1। अब फिर गुणा में है तो गुणा में। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा है काटने के बाद, तो 4 बटा के 3, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 4 बटा के 3, यहाँ हो जाएगा 4 बटा के 3। अब देखिए अब हम फिर से शुरू से लिखेंगे, यहाँ पे देखिए बराबर हो जाएगा 8 बटा के 6, प्लस में हो जाएगा 12 बटा के 4, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 7 बटा के, माइनस में नहीं, अभी यहाँ पे देखिए अब हम गुणा करेंगे इन सबको, यहाँ से इसमें यहाँ से इसमें, इन तीनों का गुणा करके तब आगे लिखेंगे यहाँ। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 7 का गुणा 1 में करेंगे, यहाँ देखिए 7 गुणे 1 गुणे में 4, ये देखिए ना 7 गुणे 1 गुणे 4, तो हम 7 एकन्ने 7 और 7 चौक के कितना आ जाएगा 28, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 28। अब देखिए ऊपर वाला हो गया, अब देखिए नीचे वाला 1 गुणे 3 है, तो हम इस तीनों का क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, 1 गुणे 3, तो हम 1 के गुणे 1 में करेंगे 1 आएगा, तो फिर 1 के गुणे 3 में करेंगे कितना आएगा 3, तो हमको क्या करना है, इसके नीचे अब लिख लेना है 3। अब देखिए हमारा आ गया है, यहाँ पे क्या है, गुणा वाला जो है वो सॉल्व हो गया है। तो हम क्या करेंगे, अब प्लस और माइनस को सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों का पहले हम जब भी अगर सवाल आए प्लस माइनस आ जाए केवल, तो उसका पहले हम एलसीएम निकालते हैं। अब देखिए हमको एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 का 4 का और 3 का, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। अगर आप लोगों को एलसीएम निकालना आता होगा तो आप लोग ये जान गए होंगे कितने इसका एलसीएम आएगा, तो नहीं जानते तभी बता दे रहा हूँ। यहाँ देखिए निकालेंगे 6 4 और 3, हम इसका एलसीएम निकालेंगे। अब पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे इसको, यहाँ देखिए 2 से काटेंगे तो 2 3 के 6, अब फिर 4 को काटेंगे तो 2 दूना के 4। अब देखिए 3 विषम संख्या नहीं कटेगी, तो यहाँ पे 3। अब देखिए अभी भी 2 से काटेंगे हम, जब तक 2 से कटेगा तब तक 2 से, फिर उसके बड़ी संख्या से। यहाँ देखिए 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, 3 यहाँ 2 करने 2 और यहाँ पे 3। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा तो अब काटेंगे 3 से, तो यहाँ देखिए 3 एक करने 3 3 एक करने 3 3 एक करने 3। अब देखिए हमारा क्या है, एलसीएम आ गया है। अब यहाँ पे हम इन तीनों का क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, जितना आएगा वही एलसीएम रहेगा। तो यहाँ देखिए 2 गुणे 2 गुणे में 3, यहाँ पे 2 दूना के 4 और 4 3 के 12, यहाँ पे कितना आ गया 12, हमारा एलसीएम आ गया। यहाँ देखिए 12 एलसीएम आ गया है, तो हमको ऐसे ही करके यहाँ देखिए 12 लिखना है, 12 हो गया। अब हम नीचे वाली जितनी संख्या है उनसे इसमें भाग करेंगे, जितना आएगा उसके बाद ऊपर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए 6 है, तो 6 से हम भाग करेंगे अगर 12 में, तो 6 गुना के 12, मतलब कि 2 बार में 12 कट जा रहा है। अगर 2 बार में कट जा रहा है तो क्या करेंगे, ऊपर हम 2 से गुणा करेंगे। अब देखिए फिर 8 गुना के 16, अब देखिए यहाँ पे गुणा कर देंगे 8 गुना के 16, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 16। अब देखिए यहाँ पे प्लस है आगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। अब देखिए फिर हमको ऐसे ही आ गया, तो हम फिर ऐसे ही करेंगे। यहाँ देखिए 4 से भाग देंगे, नीचे वाले भाग देंगे यहाँ एलसीएम में 12 में। अब देखिए 4 से अगर भाग देंगे 12 में, तो 4 3 के 12 होता है, तो 4 3 के 12, यहाँ पे 3 आ गया काटने के बाद। अब 3 से हम ऊपर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ देखिए 12 3 के 36, तो 36 आ गया। तो अब हम
देखिए प्लस में है तो यहाँ पे 36 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए आगे बढ़ेंगे कितना आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। अब फिर वैसे ही करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 से हम भाग देंगे 12 में, तो 3 छः कितना होता है 12, 6 बार में 12 कट जाएगा, तो यहाँ पे 6 से फिर यहीं पे गुणा कर देंगे। यहाँ देखिए 28 से अगर हम 6 में भाग देंगे, सॉरी यहाँ पे देखिए 3 से अगर भाग देंगे 12 में तो 3 चौके 12 होता है, तो यहाँ पे 4 से हम क्या करेंगे गुणा, 28 से 4 में गुणा करेंगे कितना आएगा, तो 112 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 112। अब देखिए हमारा ये आ गया है इसमें, तो अब हमको देखना है प्लस और माइनस, तो हमको पहले प्लस इसमें करना है, माइनस ये देखना है। तो यहाँ देखिए हमने लिखा है पहले प्लस आया है फिर उसके बाद माइनस आया है, तो यहाँ देखिए हम पहले क्या करेंगे प्लस, यानी कि पहले हम इसको जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। तो यहाँ देखिए जोड़ने के लिए 16 और 36 है, तो हम इसको पहले जोड़ेंगे। यहाँ देखिए 36 और 16 कितना आ जाएगा 52, यहाँ देखिए लिख देंगे 52। और देखिए माइनस है तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे, तो 112 है तो 112, और नीचे देखिए कितना है 12, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ प्लस वाला सॉल्व हो गया है, और अब यहाँ पे जो है बचा है माइनस वाला, तो यहाँ पे अब देखिए माइनस वाला बचा भी है, क्या करेंगे घटाएंगे। तो यहाँ देखिए 112 में से कितना घटाएंगे 52, 112 में से 52 घटाएंगे कितना बचेगा, तो बचेगा 60। यहाँ देखिए अब देखिए 60 बचा है, लेकिन किसमें बचा है माइनस, यहाँ देखिए लिख देंगे माइनस। यहाँ क्यों आया है, तो यहाँ देखिए सबसे बड़ी संख्या जो रहती है, बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह जो है लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए बड़ी संख्या है तो घटाने के बाद यहाँ 60 आया, तो यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए उसके नीचे जो है बटे करके उसको लिख देंगे। अब यहाँ देखिए ये आंसर आ गया, लेकिन अभी भी इसको हम जितना टूटेगा उसको तोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए तोड़िए, यहाँ देखिए 2 छक्का 12 और 2 तिसैया के 60, और फिर अभी देखिए तोड़ेंगे टूटेगा, तो यहाँ पे 2 तिया के 6 और 2 15 के 30। अभी भी देखिए अगर देखेंगे तो अभी भी ये कटेगा ऊपर नीचे, तो यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ देखिए 3 करने 3, 3 25 15, यहाँ देखिए 5। अब देखिए यहाँ देखिए क्या है माइनस है और यहाँ 5, तो क्या करेंगे 5 माइनस के 5 बटा के 1, यही देखिए हमारा आंसर है। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे माइनस 5/1 है, तो माइनस 5/1 यहाँ देखिए बटे में है 1, अगर 1 बटे में है, अगर इसको नहीं भी लिखेंगे तभी भी सही रहेगा। जैसा कि यहाँ देखिए माइनस का 5, तो ये क्या हो गया आएगा आंसर। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।